6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। जो ये हमारी लाइन जा रही है ड्राइंग की शीट की, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी 6.5 होगा वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे 6.5 पर। जैसे लाइन है यहाँ पर हम ज़ीरो को स्केल को ज़ीरो पर रखेंगे और यहाँ से 6.5 है तो यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम एक 11 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। यहाँ पर 11, यहाँ पर इस जो हमने मार्क किया था वहाँ पर 11 आना चाहिए और ऊपर से स्टार्ट करके 0 आना चाहिए। यहाँ पर हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे 0 से लेकर 11 सेंटीमीटर तक। सेम यहाँ पर भी 11 की, यहाँ से हमने 11 की सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया और यहाँ पर हम 8 की लाइन को ड्रॉ करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लेंगे 8 सेंटीमीटर और एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 11 की लाइन को ड्रॉ करेंगे जैसे यहाँ पर किया था वैसे सेम यहाँ पर 0 से लेकर 11 ये रहा और यहाँ पर 8। अब हम यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे सेंटर से 4.5 यहाँ पर ये रहा 4.5 और एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। लाइन हल्की सी कर्व होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं लेनी है। लाइक ऐसे। अब हम नीचे से यहाँ पर स्केल को रखेंगे और यहाँ से हम लेंगे 2.3 यानी यहाँ पर सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और लास्ट में है 4.2 तो यहीं तक आ ही रहा है। अब हम इस कॉर्नर से लेंगे 6.3 सेंटीमीटर। 0 पर स्केल को रखा और यहाँ से 6.3 यानी यहाँ पर 6.3 ना, और इस वाले कॉर्नर से लेंगे हम 3.2 यानी यहाँ पर। अब इन दोनों लाइन को हम इस तरीके से कर्व करके ज्वाइन कर देंगे लाइक ऐसे। अब हम यहाँ से लेंगे 2.3 यहाँ से ये रहा, यहाँ पर आया 2.3 और यहाँ से हम लेंगे 1.7 0 तक 1.7 यहाँ से लेके 1.7 और यहाँ से लेकर 2.3। अब हम इसको यहाँ से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस वाली लाइन को हम कर्व लाइन की एक शेप देंगे और इसको यहाँ पर हल्का सा इतना सा गैप देकर जब ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे कर्व वाली तो इस पॉइंट से हम 0.1 तक का मार्क लगाकर एक लाइक यहाँ पर भी एक लाइन को कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे।
है।